लालटेन का जमाना चला गया, गो वेंट गॉन। 15 साल उनके पूज्य पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी ने शासन चलाया। उसका क्या लेखा जोखा है, हिसाब है तेजस्वी जी के पास? कितनी बहनों, कितनी माताओं की आबरू लूटी गई, कितनों का सुहाग उजाड़ दिया गया। तो डेमोक्रेसी को तार तार कर दिया, अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। सभा के आम चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल को राजनीतिक रूप से रसातल में पहुंचा देगी। भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा पर निकले हुए हैं और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा को लेकर हमलावर हैं। लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो यात्रा का बजट है, उस बजट के बारे में मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। 250 करोड़ आखिर मुख्यमंत्री यात्रा में कहां पे खर्च करेंगे। लेकिन हम तेजस्वी यादव के यात्रा पे बात करेंगे। हमारे साथ युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और महिलाओं की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? 15 साल उनके पूज्य पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी ने शासन चलाया। कुछ वर्ष अपने नेतृत्व में और कुछ वर्ष उनकी पूज्य माताजी श्रीमती राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में। उसका क्या लेखा जोखा है, हिसाब है तेजस्वी जी के पास? कितनी बहनों, कितनी माताओं की आबरू लूटी गई, कितनों का सुहाग उजाड़ दिया गया। अब तेजस्वी यादव जी चले हैं महिला कल्याण की नीतियों पर विमर्श करने के लिए। डेमोक्रेसी की बात करते हैं तेजस्वी यादव। जब इनके पिताजी चारा चोरी के आरोप में जेल जा रहे थे माननीय न्यायालय के निर्देश पर, तो डेमोक्रेसी को तार तार कर दिया, अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। 1974 के जेपी मूवमेंट से निकले हुए लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने कांग्रेस की परिवारवादी नीतियों के खिलाफ राजनीति किया, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को जयप्रकाश नारायण जी और लोहिया जी के सिद्धांतों को तार तार करते हुए मुख्यमंत्री बना दिया। और डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार की सम्मानित जनता तेजस्वी यादव जी को, तेजस्वी यादव जी के परिवार को, उनके दल को, उनके दल की नीतियों को और उनके परिवार के भ्रष्टाचार पर चलने वाले सिद्धांतों को भली भांति जानती है। राज्य की सम्मानित जनता भाई तेजस्वी प्रसाद यादव के कपोल कल्पित बातों में नहीं आने वाली है। अगर आई होती तो 4 सीटों पर बिहार में जो हालिया उपचुनाव हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को राज्य की सम्मानित जनता ने रिजेक्ट किया, डिफ्यूज किया, उससे प्रमाणित हो चुका है कि राज्य की जनता आने वाले विधानसभा के आम चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल को राजनीतिक रूप से रसातल में पहुंचा देगी। ये तय हो चुका है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो बिहार में महिलाओं की समस्या है, जीविका दीदी है, लगातार प्रदर्शन कर रही है, हमारी सरकार आएगी तो जीविका दीदी की समस्या का समाधान कर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होने वाला नहीं। भाई प्रिंस जी, आप युवा पत्रकार हैं राज्य के, कहाँ समस्या है? महिलाएं आराम से रात में, दिन में, सुबह में बाजार में घूम रही हैं, अपना काम कर रही हैं, अपने घरों पर सुरक्षित हैं, घरों से बाहर सुरक्षित हैं। जीविका दीदी हों या माताएं बहनें शिक्षिका के रूप में हों या किसी अन्य काम में संलिप्त हों, सब खुश है, सुरक्षित है। सिर्फ समस्या तेजस्वी जी को है, अपने परिवार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, और कोई परेशानी नहीं है। भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं और अपने बेरोजगारी को रोजगार में बदलने के लिए तेजस्वी जी व्याकुल हैं और व्याकुल मन से इस प्रकार के उलूल जुलूल बातों को राज्य की जनता के समक्ष रखने का षड्यंत्र कर रहे हैं। पर राज्य की जनता ने भी मन बना लिया है, अब कभी भी राष्ट्रीय जनता दल राज्य के नेतृत्व में नहीं आएगी। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से महिलाओं की समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो वोट बैंक है महिला, उसमें संधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं? अरे भाई, सवाल ही नहीं उठता है। हम 3 बेटियों के पिता हैं, पत्नी है, माँ है, चाची है, मौसी है, फुआ है, दादी है। गांव की माताओं से जुड़े हैं, राज्य की माताओं से जुड़े हैं, माताओं बहनों के संपर्क में हैं। कोई माँ और कोई बहन कहती है क्या कि लालू यादव जी की पार्टी को सत्ता में लाना है? लालटेन का जमाना चला गया, गो वेंट गॉन। आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू परिवार अब राज्य की सत्ता में वापसी नहीं होगी। यह तय कर लीजिए, कोरे कागज पर लिखवा लीजिए, रंगीन कागज पर लिखवा लीजिए, एफिडेविट करवा लीजिए, नो चांस। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री थक गए हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे।
तेजस्वी जी कहेंगे कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो ट्रंप जी इनके लिए रिजाइन कर देंगे। अपने मुंह पे चमड़ा है, जो मन में आवेगा वही बोल दीजिएगा। हम बोल दें कि हम प्रधानमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, हम राष्ट्रपति हैं, तब हो जाएंगे। मानिएगा? मानिएगा? मानेंगे आप? नहीं ना मानेंगे। फिर कहाँ इन सब मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को आप जैसा जिम्मेवार पत्रकार सोच रहा है, देख रहा है, उस पर चर्चा कर रहा है, उस पर प्रश्न पूछ रहा है। बाइडेन तो रिजाइन उनको नहीं करना पड़ा, चुनाव हार गए। ट्रंप साहब से रिजाइन करवाएंगे, बनेंगे राष्ट्रपति, नागरिकता लेंगे अमेरिका का। लेकिन वो तो कह रहा है कि चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री घुस गए हैं। चोर दरवाजे से तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम बन गए थे। राज्य की जनता ने भेज दिया जहां भेजना था। 2025 के आम चुनाव में लीडर ऑपोजिशन बनने की परिस्थिति में नहीं रहेंगे। राघोपुर से चुनाव हारेंगे। राघोपुर से हार जाएंगे। हाँ भाई, कह तो रहे हैं कि हार जाएंगे। उनकी परम आदरणीय माता जी, हमारे राज्य की भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी भी 2010 के आम चुनाव में सोनपुर और राघोपुर से चुनाव हार गई थी। भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी 100% राघोपुर से चुनाव हारेंगे। इनका दल, इनका इंडी गठबंधन डबल डिजिट में नहीं आएगा। नोट कर लीजिए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, फर्स्ट बिहार पर। 2025 में मुख्यमंत्री कौन होगा फिर, अगर तेजस्वी यादव नहीं आएंगे सत्ता में? अरे भाई, राज्य की जनता वोट देगी। जिन दलों के गठबंधन की सरकार बनेगी, उनके जो नेता हैं वो बनेंगे। हम तो आम जनता है राज्य के। हम तो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं हैं। लेकिन बिहार में जो प्रगतिशील सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन अभूतपूर्व काम कर रहा है, राज्य की जनता की हैसियत से, आम नौजवान होने की हैसियत से हम गदगद हैं। हम चाहते हैं कि यही सरकार वापसी में आए, और यही सरकार आ रही है, आएगी, तय है, सुनिश्चित है। जनता गदगद है। क्राइम नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव लगातार क्राइम का जो ग्राफ है बता रहे हैं। क्राइम तभी होगा जब आरजेडी की खुशबू होगी। क्राइम कभी नहीं होगा जब आरजेडी आउट होगी। तो आपने देखा हमारे साथ रोहित सिंह से, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए बिहार में विकास हो रहा है, और तेजस्वी यादव जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, वो कभी पूरा नहीं होगा। बिहार में तमाम जो महिला है वो सुरक्षित है, शिक्षिका हो, जीविका दीदी हो, हर कोई सुरक्षित है, हर कोई अच्छा से काम कर रहा है। बराज खबर इतना ही, इसी तरह तमाम खबर बनने आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।